जो कपल्स वर्किंग होते हैं ना, अक्सर ये इन वर्किंग कपल्स के बीच में ना एक कंट्रोवर्सी रहती है या फिर एक आर्ग्यूमेंट, बेसिक सा आर्ग्यूमेंट रहता है किस चीज़ को कि, या कंप्लेन बोल सकते हो यार, ये रहता है कि उनका पार्टनर उन्हें टाइम ही नहीं देता है, उनका पार्टनर उनके साथ 2 मिनट सुख के पल नहीं बिताता है। वर्क का प्रेशर, हमेशा वर्क का प्रेशर घर में लेकर आता है, खिंच 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 चिक 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 चलती है, मेजर मेजर आर्गुमेंट्स होते हैं, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है। और ऐसा लगता है कि यार मतलब इस रिलेशनशिप को कैसे भी ख़त्म करो और निकल जाते किसी शांति वाले जगह में। तो क्या आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है? अगर होता है ना, तो आज एक ऐसा फंडा मैं देने वाली हूँ, एक ऐसा रूल देने वाली हूँ ना, तो आपका रिलेशनशिप बहुत हद तक सुधर सकता है। क्या आपने 777 रूल के बारे में सुना है? यस, मैं 777 रिलेशनशिप रूल के बारे में बात कर रही हूँ। अगर नहीं सुना है ना, तो ये शांतिनी शांतिनी ऑफिशियल चैनल में इस रूल के बारे में बताने वाली है, जैसे अगर आप अपने रिलेशनशिप में इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो फिर देखना यार, आपका रिलेशनशिप में एकदम चांदी ही चांदी होगी और आप दोनों पार्टनर साथ में करोगे बल्ले बल्ले ओए बल्ले बल्ले ये न न न न नारे नारे। तो है ना, पंजाबी वाले गाने में तो वो वाइज होती है यार, तो यार आपके रिलेशनशिप में भी यार बहुत ऐसे वाइज आ जाएंगे फिर तो इसीलिए तो पहले तो जानना ज़रूरी है कि ये 777 है क्या चीज़। अगर 77 के बारे में पता नहीं होगा तो फिर रिलेशनशिप पे इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, और इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो वही लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट नोचा नोची सर खुजाना, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, है ना। तो सबसे पहली बात है कि ये 777 रिलेशन मतलब ये रिलेशनशिप में अप्लाई करने से आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो 7 में क्या आता है? 7 वीक्स आते हैं कि नहीं, 7 डेज आते हैं, 7 वीक्स आते हैं, 7 मंथ्स आते हैं। ऐसा पढ़ा है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना कि कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कितने हफ्ते होते हैं? 7 हफ्ते होते हैं। कैसे होते हैं? कितने मंथ्स होते हैं? 7 मंथ्स होते हैं। तो यही चीज़ है, ये 777 का फंडा है यार। कुछ हालू मसला झोल पूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बहुत कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ जाएंगे, या पता नहीं कौन सा रूल बताने वाली है कि पता नहीं करते करते यार हमारा एकदम सब हालत टाइट टाइट फिश हो जाएगा, हम लोग की हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसा नहीं है। 7 दिन, तो 7 दिन सबसे पहला जो मेजर पहला 7 आता है उसमें आता है 7 डेज। ये 7 दिन की बात कर रही हूँ। 7 दिन आप मतलब एक एक वीक में 7 डेज होते हैं, सीधा बात है, एकदम इजी वे में समझा रही हूँ। एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो आपका 7 डेज तो वर्किंग नहीं होता है ना। अगर आप लोग का किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हो, तो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो जॉब होता है वो मंडे टू फ्राइडे तक का होता है। सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं आपके, सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं, तो सैटरडे आप लोग जितने भी घर वाले काम है वो सारे काम आप निपटा लो, सारे काम वो कर लो, है ना। उसके बाद संडे आपके पास में बच गया। संडे जो बच गया तो वो टाइम जो है अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो यार? ज़्यादा मत करो, कहीं थोड़े से पास में किसी डेट पे चले जाओ। पास में डेट में मतलब यार मूवी डेट पे चले जाओ, डिनर डेट पे चले जाओ, कैंडल लाइट डिनर करने चले जाओ, या फिर ऐसा बोलो ये आसपास में कोई पार्क है तो पार्क में चले जाओ यार, या फिर कोई मॉल वगैरह में जाके थोड़ा सा अच्छा कुछ खाना वाना खा लो, खाना वाना खा लो, अपने दिल की थोड़ी सी बात शेयर कर लो, थोड़े से साथ में दोनों जाके शॉपिंग वगैरह कर लो। ये छोटा सा जो डेट है, या फिर मतलब ऐसा बोलो कि 7 दिन के बाद जो एक दिन फ्री मिल रहा है, जो एक दिन मिल रहा है 7 डेज का जो फंडा है, उस चीज़ में आप अगर इस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो मतलब वर्किंग 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 यार, काम तो करते ही रहना, लाइफ लॉन्ग काम करना ही है, क्योंकि जीवन जीने के लिए अर्निंग करना ज़रूरी है। मानती हूँ, बिल्कुल बात सही है, और उसके लिए ज़रूरी है पैसा कमाना, लेकिन पैसा कमाने के लिए पार्टनर को भूल जाएं, ये एक ऐसा बात हुआ यार। इसीलिए ये 7 डेज का फंडा है। तो पहला 7 समझ में आया कि 7 दिन में एक बार आप अपने पार्टनर के साथ छोटी सी डेट पे जाए, मूवी डेट हो, डिनर डेट हो, वॉट एवर यू लाइक, तो छोटी सी डेट पे आप जाओ। उसके बाद आता है 7 वीक का फंडा, जो दूसरा 7 है, सेकेंड वाला 7 है, तो वो है दूसरा वीक का फंडा। तो ये दूसरा वीक का फंडा क्या है? अब दूसरा वीक का फंडा ये है, जो सेकेंड 7 है वो बोल रहे 7 वीक के बाद
ठीक है, आप काउंट कर लो, ये ऐसे 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 गया। फिर 7 वीक के बाद, 7 वीक के बाद आप क्या करो, एक दिन का या 2 दिन का कोई छोटा सा ट्रिप प्लान कर लो। एक दिन का ये छोटा सा ट्रिप, सपोज आप अगर मुंबई में रहते हो तो मुंबई के नियर अबाउट क्या है, थोड़ा सा अच्छा कोजी सा जगह है लोनावला, तो आप लोनावला का ट्रिप प्लान कर सकते हो, है कि नहीं। ठीक ऐसे ही आप किसी भी, मैंने एग्जाम्पल के लिए मुंबई बताया आप लोग को, आप लोग के आसपास अगर जगह है, कोई अच्छी सी जगह है, तो आप वो वाला चीज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं मुझसे पूछा जाए तो मैं पर्टिकुलरली अभी असम में रह रही हूँ, और मेरे असम में अगर नियर अबाउट मुझे अगर किसी जगह में जाना है अपने पार्टनर के साथ, तो फिर हम लोग प्रेफर करेंगे कि अरुणाचल जो बॉर्डर है, भालुकपोंग एरिया है, दैट इज़ ऑल्सो नाइस वन, नामेरी है वो जगह, वो भी बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ पे जाके, या काजीरंगा इज़ देयर ऑल्सो, तो हम लोग होगा 1 या 2 दिन के लिए वो ट्रिप प्लान कर लेंगे। तो 7 वीक के बाद आप एक छोटा सा ट्रिप प्लान कर लो, 1 या 2 दिन का। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप में आपका जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमेशा क्या होता है, एक ही एटमॉस्फेयर, वही ऑफिस कल्चर, वही घर का कल्चर, इंसान पक जाता है, बोर हो जाता है। तो ये बोरियत जो चीज़ है ना लाइफ से, इसको निकाल के फेंकना होगा ना, इसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग करना होगा। तो ये सेकेंड 7 वाला जो रूल है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, 2 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हो। और उसके बाद आता है थर्ड 7 जो होता है वो होता है 7 मंथ्स। यस गाइस, 7 मंथ्स का फंडा, 7 मंथ्स का फंडा क्या है, या ऐसे पता है कि एक पूरे ईयर में टोटली 12 मंथ्स होते हैं, है कि नहीं। तो एक पूरे टोटल ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स में 7 वाले मंथ में आप कोशिश करो कि साल में 1 से 2 बार, तो कोशिश करना ही होता है साल में 2 बार, कि थोड़ा सा बाहर आउटिंग कहीं दूर जाके, मतलब कम से कम 1 वीक का तो ब्रेक लेके आप जाओ, है ना। ये तो करना ही होता, साल में 2 बार नहीं होता है तो साल में 1 बार तो कोशिश करना ही है। इसीलिए आता है 7 वाला मंथ। 7 वाला मंथ जो होता है, उस टाइम आप ट्राई करो अपने पार्टनर के साथ 1 वीक का लॉन्ग टूर पे जाओ, लॉन्ग ट्रिप पे जाओ, जहाँ पे डे नाइट आप लोग साथ में रहो, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करो, नए नए जगह को एक्सप्लोर करो, नए नए चीज़ों के बारे में जानो। अपने रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है, मेजर बातें हैं, वो एक दूसरे से शेयर करो, और एक दूसरे के साथ लॉयल हो जाओ। लॉयल तो यार हो ही रिलेशनशिप में, लेकिन जो झगड़ा वगैरह है उसका वो रीज़न फाइंडिंग्स खोजने की कोशिश करो, किस वजह से ये झगड़ा हो रहा है। कम्युनिकेशन स्किल जो है, जो घर में नहीं हो पा रही थी, आपके अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, वो कम्युनिकेशन वहाँ जाके करो। अच्छे से माइंड को फ्रेश करो, एकदम अपने आप को हील करो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम दो। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा आपके रिलेशनशिप को रिजल्ट मिलेगा। तो यही है एक्चुअली 777 रिलेशनशिप का फंडा, या ऐसे बोलो 777 लव रूल। तो उम्मीद है ये 777 का जो फंडा है अपने रिलेशनशिप में आप लोग अगर इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो यूं चुटकियों में बहुत मेजर जो प्रॉब्लम होती है, या बहुत मेजर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, टाइम को लेके प्रॉब्लम होते हैं, क्लैशेस होते हैं, छोटी मोटी चीज़ों के लिए खिचखिच होता है, ऐसे घर आने का मन नहीं करता है, वापस आने का मन नहीं करता, साथ रहने का मन नहीं करता, ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी और दोनों एकदम हैप्पीली मैरिड रहोगे। अगर इफ़ यू पीपल आर बोथ आर वर्किंग, और वर्किंग नहीं भी हो तो भी यार, ऐसा वो आप बोलोगे कि यार सिर्फ वर्किंग वालों के लिए है, तो जो हाउसवाइफ होती है उनके लिए क्या, बोथ के लिए यार, जो वर्किंग गर्ल्स है, वर्किंग 2 पार्टनर है उनके लिए भी, या फिर जो पार्टनर वर्किंग नहीं है उनके लिए भी, ये सबके लिए इम्प्लीमेंट हो सकता है, और सबके लिए इम्प्लीमेंट करना भी चाहिए सबको अपने रिलेशनशिप में गाइस। उम्मीद है कि वीडियो में आपको बहुत हद तक क्लियरिटी मिल गई है। अगर फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, या फिर उस पर और एक कोई अच्छा वीडियो बना दूंगी, क्रिएट कर दूंगी, कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। और वीडियो अच्छी लगी तो गाइज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और शांतिनी ऑफिशियल चैनल को ढेर सारा प्यार देना। लव यू माय स्वीट फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।